Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड रिव्यू ऑफ कुरुलुश ऑस्मान सीजन 6। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 172 के बारे में। एक ऐसी एपिसोड जिसमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और ऑस्मान बे के विजनरी माइंड का फुल डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर आपको ऑटोमन हिस्ट्री और कुरुलुश ऑस्मान सीरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो पूरी सीरीज का डायरेक्शन बदल सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ओस्मान बे के अंदरूनी हालत से। वो समझ गया है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग और स्ट्रैटेजी से जीती जा सकती है। इस वक्त उसके दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हैं। ट्राइब्स के अंदर कुछ लोग बिज़ेंटीन के साथ मिल गए हैं और एक बड़ा प्लान बना रहे हैं ओस्मान के खिलाफ। ओस्मान बे अपनी काउंसिल बुलाता है, वो अपने सरदर्द से मशवरा करता है, लेकिन उनमें से एक उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो उसके खिलाफ गद्दारी करने वाला है। जो अपने मुल्क के साथ धोखा करता है वो कभी अमन नहीं पा सकता। बिज़ेंटाइन एम्परर का एक मैसेंजर सीक्रेटली ओस्मान के कैंप में आता है और ओस्मान के दुश्मनों को गोल्ड और पावर का लूरे देता है। कई सरदार लालच में आ जाते हैं, लेकिन ओस्मान बे उनकी आंखों में वो धोखा पहचान लेता है। एक इमोशनल सीन भी होता है जहां बाला खातून ओस्मान से कहती है, अगर सब छोड़ दें तो भी मैं तेरे साथ हूं ओस्मान। ये डायलॉग सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक लीडर और उसके मिशन के बीच वफादारी का पैगाम है। ओस्मान बे ओपन वॉर से पहले एक सीक्रेट प्लान बनाता है। वो अपने कुछ लॉयल वॉरियर्स को दुश्मन के कैंप में भेजता है, ऐसे स्पाइस, ताकि वो उनका हर एक स्टेप समझ सके। यहाँ पर दिखाया गया है ओस्मान का विजनरी माइंड। वो कहता है, एक लीडर वो नहीं होता जो जंग में सिर्फ लड़ता है, बल्कि वो जो दुश्मन के इरादे पहले से जान लेता है। बोरन अल्प और कोनूर अल्प अपनी जान रिस्क में डालकर एनिमी के अंदर घुस जाते हैं। एक इंटेंस सीक्वेंस होता है जहां उन्हें पकड़ा जाने का खतरा होता है, लेकिन वो ओस्मान को सब कुछ बताकर सेफ निकाल आते हैं। फिर आता है एपिसोड का सबसे एपिक पार्ट, जंग का वक्त। बिज़ेंटीन आर्मी ओस्मान के कैंप के पास पहुंचती है। ड्रम्स बजते हैं, वॉरियर्स तलवार निकालते हैं और हर चेहरे पर सिर्फ एक नारा, अल्लाहु अकबर। ओस्मान बे अपने घोड़े पर सवार होता है और कहता है, ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए है। बैटल सीक्वेंस सिनेमैटिक स्टाइल में शूट हुआ है। सोर्ड्स, शील्ड्स, एक्सप्लोजन्स और ओस्मान अपने खास स्टाइल में एक के बाद एक दुश्मनों को खत्म करता है। बोरान अल्प एक जबरदस्त मोमेंट में अपनी तलवार से कमांडर को गिरा देता है। बैकग्राउंड में थीम म्यूजिक बजता है जो दिल हिला देता है। लेकिन विक्ट्री के साथ हमेशा एक सैक्रिफाइस भी होता है। इस जंग में ओस्मान के एक पुराने दोस्त की शहादत होती है। ओस्मान उसके पास जाकर कहता है, तुम गिर गए हो लेकिन तुम्हारा जज्बा कभी नहीं मरेगा। ये सीन दिल को छू जाता है। कैमरा जूम इन करता है ओस्मान के चेहरे पर और उसके आंसुओं में एक वॉरियर का दाढ़ नजर आता है। बैटल के बाद ओस्मान अपने लोगों के सामने खड़ा होता है। वो कहता है, हमारी कुदरत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि एकता, ईमान और इंसाफ में है। जिस दिन हम इन तीनों को खो न देंगे उस दिन हम हार जाएंगे। सब लोग बेइमीज ओस्मान बे के नारे लगाते हैं। ये सीन इमोशनल भी है और पावरफुल भी। एक लीडर जो अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। एपिसोड 172 के एंड में दिखाया गया है कि बिज़ेंटीन के पीछे एक नया पावर खड़ा है, एक मिस्टीरियस वॉरियर जो ओस्मान से बदला लेना चाहता है। कैमरा उसके चेहरे पर रुक जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है एक सस्पेंस के साथ। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिलेगा और ज्यादा एक्शन और एक नया विलन जो ओस्मान के मिशन को रोकने की कोशिश करेगा। अगर आपको कुरुलुश ऑस्मान सीजन 6 एपिसोड 172 का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से ओस्मान बे का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था। मैं हूं योर चैनल नेम और आप देख रहे थे कुरुलुश ऑस्मान उर्दू एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओस्मान बे के लिए जंग जीतना सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी बल्कि एक नई जिम्मेदारी का आगाज था। एपिसोड 172 के बाद उसके लोगों में खुशी है, लेकिन ओस्मान के दिल में एक बेचैनी है। वो जानता है कि असली जंग अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू होने वाली है। ओस्मान अपनी काउंसिल के साथ बैठता है और सबसे कहता है, दुश्मन हारा नहीं, बस चुप गया है। और जब दुश्मन चुप होता है तब उसका वॉर सबसे खतरनाक होता है। इस दफा बिज़ेंटीन के साथ एक नया खिलाड़ी एंटर करता है, एक मिस्टीरियस वॉरियर जिसका चेहरा अब तक सबसे छुपा हुआ था। वो अपने वॉरियर्स के साथ एक सीक्रेट फोर्ट्रेस में प्लानिंग करता है। उनका मिशन है ओस्मान बे को जिंदा पकड़ना ताकि टर्क ट्राइब्स का हौसला टूट जाए। उस वक्त ओस्मान अपनी आर्मी को दोबारा ऑर्गेनाइज करता है। वो अपनी तालीम और मिलिट्री ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करता है। बोरान अल्प, कोनूर अल्प और अक्टेमुर बे हर दिन नए सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। एक सीन होता है जहां ओस्मान खुद एक यंग सोल्जर को सिखाता है कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। वो कहता है, लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म देता है,
लीडर वो है जो अपने लोगों के साथ पहली लाइन में लड़ता है। इस सीन के बाद एक इमोशनल मोमेंट आता है बला खातून और मलहून खातून के बीच। दोनों ओस्मान के मिशन को सपोर्ट करते हुए दुआ करती हैं। बाला कहती हैं, हर जंग में ओस्मान हमारा फखर है, लेकिन इस जंग में उससे अपने दोस्तों का नुकसान सबसे ज्यादा छोड़ेगा। उसी वक्त बिजांटीन के स्पीज ओस्मान बे के अंदर के लोगों तक पहुंच जाते हैं। एक नया ट्रेटर उनके बीच उठता है, एक बंदा जो ओस्मान के साथ बचपन से था, लेकिन अब पावर और पैसों के लालच में उसके खिलाफ हो जाता है। वो सीक्रेटली बिजेंटाइन कमांडर को इन्फॉर्मेशन देता है ओस्मान के कैंप के मैप्स और स्ट्रेटजी के बारे में। ओस्मान के एक लॉयल सोल्जर उस गद्दर को देख लेता है। रात के वक्त एक साइलेंट सीन होता है जहां वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गद्दार उस सोल्जर को जख्मी करके भाग जाता है। सुबह ओस्मान उसके पास आता है और वो डाइंग सोल्जर कहते हुए गिरता है, बेइम, हमारे बीच कोई अपना नहीं रहा। यह लाइन ओस्मान के दिल को तोड़ देती है। वो अपने वॉरियर्स को कहता है, जंग से पहले हम अपने अंदर के दुश्मन को पहचानेंगे। जिसने ईमान बेचा वो हमारा हिस्सा नहीं। एपिसोड 177 के सेकंड पार्ट में ओस्मान एक ग्रैंड काउंसिल बुलाता है, सब ट्राइब्स के बेस को बुलाता है। वहां एक फीरी स्पीच देता है, अगर हम इकट्ठा नहीं रहे तो हम सिर्फ नाम के मुस्लिम रहेंगे। दुश्मन हमेशा उनको हराता है जो आपस में लड़ाई करते हैं। सब लोग ओस्मान बे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उसके बाद ओस्मान अपना नेक्स्ट मूव तैयार करता है, एक रिस्की मिशन जहां वो अपनी आर्मी के सिर्फ 10 वॉरियर्स के साथ बिजेंटीन फोर्ट्रेस पर छपा मारने जाता है। रात के अंधेरे में वो छुपकर अंदर घुस जाते हैं और एक सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हर एक स्टेप टेंशन बढ़ा देता है। फोर्ट्रेस के अंदर ओस्मान बे को मिलता है वो नया विलन, एक मास्क्ड वॉरियर जिसका नाम अब तक रिवील नहीं हुआ। दोनों के बीच एक जबरदस्त तलवारबाजी होती है। तलवार टकराती हैं, स्पार्क्स उड़ते हैं और हर एक मूव सिनेमैटिक लगता है। एक मोमेंट पर ओस्मान कहता है, मैं ओस्मान इब्न एर्तुगरुल हूं, मैं उस तलवार का वारिस हूं जो जुल्म के सामने कभी नहीं झुकी। फाइट क्लिफ हैंगर पर रुक जाती है। विलन अपनी तलवार ओस्मान के गर्दन पर रखता है और ओस्मान उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, मुझे मारने से पहले सोच ले, तू उस दौलते इस्लाम को रोक नहीं सकता जिसे अल्लाह ने लिख दिया है। एपिसोड यहीं एंड होता है एक इंटेंस सस्पेंस के साथ, और व्यूअर्स के दिमाग में बस एक सवाल रह जाता है, क्या ओस्मान इस ट्रैप से बच पाएगा? कौन है ये मास्क्ड वॉरियर? और क्या अगला एपिसोड उस गद्दार का सच सामने लाएगा? दोस्तों, ये था कुरुलुश ओस्मान सीजन 6 के एपिसोड 137 का पहला हिस्सा, जो एपिसोड 132 के बाद ओस्मान बे के नए मिशन और नए दुश्मन का आगाज दिखाता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से ये नया विलन कौन हो सकता है। मैं हूं योर चैनल नेम और आप देख रहे थे कुरुलुश ओस्मान उर्दू एक्सप्लेनेशन। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ।